हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉयफ्लुएंट इंग्लिश। आज एक डे है। आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब कैन में कुड के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं, सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नो, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों कालों टेंस की क्रियाओं का अध्ययन किया है। बोलने में इन सहायक क्रियाओं हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत प्रयोग होता है। इनसे किसी काम के करने योग्य होने, पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी तथा अनुमति मांगने व देने के लिए वाक्य बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ओके। 1. रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? रजनी, कैन यू प्ले स्टार? शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। शशि, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। 2 में रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? रजनी, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं अभी नहीं ला सकती। शशि, नो आई कांट रिटर्न देम एट। 3 में हम पढ़ेंगे रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? रजनी, कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ। शशि, यस आई कैन। मे सेक्शन में हम समझेंगे मे का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? अध्यापक, हाँ आओ। टीचर, यस यू मे। 2 में है छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक, हाँ बड़ी खुशी से। टीचर, यस विद ग्रेट प्लेजर। 3 में है छात्र, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? स्टूडेंट, सर मे आई अकम्पनी सुरेश? अध्यापक, नहीं पहले तुम अपना काम पूरा करो। टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। कुड में हम सीखेंगे कि कैसे कुड का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। चलो फर्स्ट में है राजू, क्या वह यह काम अकेले कर सके? राजू, कुड यू डू दिस वर्क एलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेले नहीं कर सका। सुरेश, नो आई कुडंट। में है राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकती? 2 में है राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकती? राजू, कुड सी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी। सुरेश, यस सी कुड। समरी रूल्स में हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज मीनिंग एग्जाम्पल के साथ। कैन एबिलिटी, परमिशन कैन यू शो मी? मे फार्मूला परमिशन मे आई कम इन सर? कुड पास्ट एबिलिटी polite respect request could you help me? Helping verbs continued might must ought to would should। अब हम माइट के बारे में पढ़ेंगे, माइट का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहाँ आ गया हो। यहाँ क्या बोला जा रहा है बार बार? शायद, शायद वह यहाँ आ गया हो। ही माइट हैव कम हेयर। ही माइट हैव कम हेयर। अब हम मस्ट के बारे में पढ़े और सीखेंगे। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या है? आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। क्या बोल रहा है? आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। आउट टू, अब आउट टू का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें अपने से छोटे से प्यार करना चाहिए। हमें अपने से छोटे से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या है? वी आउट टू लव आवर यंगर्स। वी आउट टू लव आवर यंगर्स। अब हम सीखेंगे वुड का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। क्या वह यह पत्र पोस्ट कर देंगे? क्या आप यह पत्र पोस्ट कर देंगे? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? शुड।
मुझे कक्षा में नियमित रूप से जाना चाहिए। मुझे कक्षा में नियमित रूप से जाना चाहिए। You should attend the class more regularly. You should attend the class more regularly. Remember, याद रखें। फर्स्ट में है ए है कैन आई वॉक, बी है कैन यू डू दिस जॉब, सी है कैन यू साइन अ सॉन्ग सिंगिंग अ सॉन्ग सॉरी कैन यू सिंगिंग अ सॉन्ग। कैन का प्रयोग क्षमता योग्यता पूछने के लिए होता है, जैसे कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ। परमिशन के लिए मे का प्रयोग अधिक सही माना जाता है। मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? परमिशन के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? परमिशन के लिए। ओके। टू में है ए है मे आई वॉक, वी है मे आई डू दिस जॉब, सी है मे आई सिंग अ सॉन्ग। मे का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए होता है, जैसे मे आई वॉक, क्या मैं चलूँ। इम्पॉर्टेंट नोट है, आप लोग नोट करिए। मे अनुमति के लिए, कैन क्षमता योग्यता के लिए, मस्ट आउट टू शुड का प्रयोग कर्तव्य जिम्मेदारी दिखाने के लिए, वुड विनम्र निवेदन के लिए, माइट संभावना के लिए। आप रिमेंबर फिर से याद करिए। ओके, मे अनुमति के लिए, कैन क्षमता योग्यता के लिए, मस्ट आउट टू शुड का प्रयोग कर्तव्य जिम्मेदारी दिखाने के लिए, वुड विनम्र निवेदन के लिए, माइट संभावना के लिए। हेलो एवरीवन, अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए।